तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। जो आपको टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क का होता है। इससे आप नीचे में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट स्पेल वर्ड। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है, तो आपको ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दे दिया हूँ। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे जो रहता है वो 150 से लेकर 200 वर्ड में आपको लिखना होता है, और ये 8 मार्क का होता है। सबसे हाईएस्ट मार्क का पूछा जाता है आपको ऐसे 8 मार्क का। तो आपको नीचे में देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आपको यहाँ फ़ोटो दिखा दिया गया है कि आपको यहाँ 4 को पूछा गया है। पहला है विलेज लाइफ, सेकेंड है डिसिप्लिन, वर्क इज़ वर्शिप, और फोर्थ है फिल्म यू हैव रिसेंटली वॉच। तो ये 4 ऐसे पूछा गया है जो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन। एक्सप्लेन जो होता है वो 4 मार्क का पूछा जाता है। एक्सप्लेन में जो आपको ये बुक से ही आता है, टेक्स्ट बुक जो होता है बिहार बोर्ड का। पहले आप देख सकते हैं एक्सप्लेन जो था वो दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यहाँ पे एक्सप्लेन है 4 मार्क का, एक और एक्सप्लेन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन, एक और एक्सप्लेन है। ये पहला एक्सप्लेन जो ये आपको कहानी से पूछा जाता है। कहानी से कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, तो उसी सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा है। 3 में से सिर्फ आपको एक ही सेंटेंस एक्सप्लेन करना है। ए बी सी आप 3 देख सकते हैं, इसमें से एक ही आपको सेंटेंस एक्सप्लेन करना है। और यहाँ जो दूसरा एक्सप्लेन है ये आपको टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड का, वो आपको कविता से पूछा जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ए बी सी डी 4 में सिर्फ आपको एक आपको सेंटेंस को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये 4 मार्क आपको पूछा जाता है। ये आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ये 4 में से सिर्फ एक आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन है लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन आपको 5 मार्क्स से आप पूछा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 5 मार्क्स लिखा हुआ है। 5 मार्क्स यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, लेटर, राइट अ लेटर। लेटर और एप्लीकेशन दोनों आपको पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन लिखा रहेगा, लेटर या एप्लीकेशन, इन दोनों में से आपको कोई एक बनाना है, लेटर या एप्लीकेशन। ये 5 मार्क्स का होता है। इस हम नीचे में देख सकते हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया है। एक क्वेश्चन है लेटर से निर्धारित, राइट ए लेटर टू योर कजन आस्किंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हिज अपकमिंग एग्जामिनेशन। और सेकेंड जो आप देख सकते हैं, सेकेंड है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रेजेंट। एक लेटर है और एक एप्लीकेशन है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन, एक लेटर आपको लिखना है या फिर आपको एप्लीकेशन, दोनों में से एक लिखना है। आप चलिए, आप जो है क्वेश्चन ये है आंसर द क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो 40 से लेकर 50 वर्ड के बीच में ही आपको लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर आपको लिखना है, इसलिए 40 से 50 वर्ड दिया गया है। अब यह एग्जांपल में दे दिया है कितना क्वेश्चन आपको टोटल रहेगा। आपको टोटल रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। टोटल जो आपको रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से आपको सिर्फ 6 बनाना है। 6 नहीं, 5 ही बनाना है, सिर्फ 5 बनाना है 10 में। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा वो रहेगा समरी जो होता है वो 100 वर्ड्स से लेकर 120 वर्ड्स लिखना होता है, और ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। समरी जो होता है वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं समरी दिया हुआ है। समरी आपको एक कविता और एक कहानी दोनों से आता अलग अलग। अब वो दोनों कविता और कहानी दोनों में आपको 3-3 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा।
जैसे यहाँ देख सकते राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन तीनों में से आपको कोई किसी एक पर लिखना है। ये जो है ये आपको कहानी से दिया गया है, ये तीन ऑप्शन, तीन कहानी, और यहाँ नीचे जो दिया हुआ है ये कविता सेक्शन से दिया हुआ है। ये कविता सेक्शन में भी आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ए या बी, मतलब एक, या फिर आप कहानी से एक कोई लिख सकते हैं, कहानी से कोई तीनों में से एक आप लिख सकते हैं किसी समरी, या फिर इस कविता में से आप तीनों में से किसी एक पर लिखना है, और दोनों में से किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक ही लिखना है, इसमें से एक या फिर इसमें से एक। आपको दोनों में एक एक नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एगो में से एक लिखना है, जो आपको लगता है बन सकता है, जो आपको समरी लिख सकते हैं आप उसी का लिखना है आपको। अब चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिखाई देगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको 100 वर्ड से लेकर 120 वर्ड्स लिखना है, मतलब 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है, और ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 2 3 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बनाना है, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा गया है क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैच द नेम्स ऑफ द पोइट्स 5 मार्क्स और ट्रांसलेट, मतलब आपको अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो मैच द नेम ऑफ पोइट्स, मतलब पोइट्स का नाम को मैच करना है, या फिर ट्रांसलेशन या फिर पोइट्स का नाम को मैच करना है। इन दोनों में से किसी एक को बना सकता है, एक को बना सकते हैं आप, मैच द फ्लोइंग या फिर ट्रांसलेशन। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पहले पोइट्स का नाम इधर दिया गया है, और इधर आपको पोइट्स को कौन लिखा और कौन कहानी लिखा है या कविता, उससे आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग ये है। या फिर आप नीचे में देख सकते हैं ट्रांसलेशन, आप ट्रांसलेशन या फिर आप मैच द फॉलोइंग, दोनों में से एक ही बनाना है आपको, ये नहीं कि दोनों को बना लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन है पैसेज जो है वो आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है। नीचे आप यहाँ देख सकते हैं आपको पैसेज दिया हुआ है, ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में मिलेगा पैसेज, तो आप ये अच्छा से बनाना है पैसेज। और ये पैसेज का आपको क्वेश्चन बनाना है, ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 4 मार्क का पूछा जाता है पैसेज, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा आपको, तो अच्छा से बनाना है आपको एग्ज़ाम में। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको है प्रीसीज और गिव अ सुटेबल टाइटल। तो इसका मतलब हुआ कोई आपको कहानी टाइप का दिया रहेगा, उसका आपको टाइटल लिखना है, और ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है इसका। और इसको जो आपको टाइटल के साथ साथ इस कहानी को आपको छोटा करके लिखना है। प्रीसीज का क्या मतलब होता है, कोई कहानी दिया रहेगा उसको छोटा करके लिखना है, और उसका टाइटल भी लिखना है कि वो कहानी किसके आधारित पर टाइटल है, टाइटल उस कहानी का कौन सा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहानी लिखा हुआ नीचे में, इसका आपको टाइटल और आपको इसको छोटा करके लिखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो अच्छा से बनाइएगा क्वेश्चन सब। तो आप इस एग्ज़ाम पैटर्न को आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप बिहार बोर्ड कक्षा में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा हुआ लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।